आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जिसके अनुसार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यानी हमें क्या दिया गया है, हमें तीन पूर्णांक दिए गए हैं, इसमें एक 12 है, एक 15 और एक 21। इन तीनों पूर्णांकों का हमें क्या करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन संख्याएं हैं तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे अलग अलग। यानी सबसे पहले 12 का करेंगे, 12 के बाद अपने पास 15 है और 15 के बाद तीसरी जो संख्या है वो अपने पास 21 है। यानी इन तीनों संख्याओं का हमें अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6। फिर से 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3। और फिर से 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1। 15। अब 15 में किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 पंजे 15। फिर 5 का, 5 1 5। 21 में सबसे पहले किसका भाग जाता है, 3 का। 3 7 21। इसके बाद फिर 7 का डायरेक्ट, 7 1 7। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंडों को एक साथ लिखना है। जैसे सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड के हैं अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड के हैं अपने पास 3 गुणा 5। इसके बाद 21 के गुणनखंड के हैं अपने पास 3 गुणा 7। तो देखो हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो हम यहाँ सीख गए थे। इसमें क्या किया है, बस इतना चेंज किया है कि इसमें जो पूर्णांक है वो 2 की जगह कितनी रख दी है, 3। तो तीनों में देखेंगे, इसमें सबसे पहले एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ तीनों में देखना है क्या मिल रहा है। देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 2 और 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी तीनों में है 3 तो 3 का ले सकते हैं हम, क्योंकि तीनों में 3 आ रहा है इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3। अगर बात करें एलसीएम की तो देखो एलसीएम में थोड़ा सा चेंज है कि इसमें सबसे उच्चतम घात वाले गुणनखंड लिए जाते हैं। जैसे अगर इसको घात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3। और इस ये तो ऑब्वियसली एक एक घात है इनकी, तो इनको तो यूं ही रहने दीजिए क्योंकि इनकी घात ही नहीं बनेगी। अब देखते हैं, मैंने बोला था एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड है उनमें से प्रत्येक संख्या को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम की जब बात चलती है तो सबसे बड़ी घात ली जाती है। यानी यहाँ ऑलरेडी 2 की घात 2 है लेकिन नीचे 2 है ही नहीं है तो हम 2 की घात 2 ले सकते हैं, लेकिन एक एक बार लिया जाता है, उच्चतम घात ली जाती है तो 2 की घात 2 ले ली जाएगी गुणा। इसके बाद बात करें अगली संख्या क्या है इसमें, 3। तो देखिए 3 की घात ऊपर 1 है, यहाँ पर भी कितनी है, 1, और यहाँ पर भी कितनी है, 3 1। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें तीनों में ही 3 की घात कितनी है, 1। तो यानी हमें तो इसमें सिंगल लेनी है 3 इंटू। इसके बाद अगली संख्या हमें क्या दिख रही है इनमें, देखिए 5 क्या दिख रही है, तो इसको 5 देखो 1 ही है तो इसको 1 ही बार ले लेंगे। इसके बाद अगली संख्या हमें क्या बच गई, 7। 7 भी 1 ही बार है, ऊपर नहीं है तो 7 ले लेंगे। इन सब का गुणा करेंगे, देखो 2 की घात 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा अगर 7 से करेंगे तो 7 42 यानी 420। यानी हमसे क्या पूछा था इसमें, एचसीएफ और एलसीएम, और हमने दोनों ही निकाल दिए। यानी हमारा जो एचसीएफ था वो कितना था, 3, और जो एलसीएम था वो कितना निकला है, 420। तो इस प्रकार से हमने। अब बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा 17, 23 और 29, यानी इन तीन संख्याओं के हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो तीनों को अलग अलग प्रकार से लिख लेंगे, 17, 23 और तीसरी 29। तो देखिए 17 की अगर बात करें तो 17 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में किसी का भाग भी नहीं जाता, तो इसमें डायरेक्ट किसका जाएगा, 17 का। ठीक है, इसके बाद 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है तो इसमें भी किसका, 23 का। 29 भी कैसी अभाज्य संख्या, तो इसमें 29 का ही जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं 17 के गुणनखंड करूँ तो 17 का केवल एक ही गुणनखंड मिला है मुझे, 17। और अगर 23 की बात करूँ तो 23 में भी मेरे के
23 की अगर बात करें तो 23 के भी गुणनखंड क्या मिला है, केवल एक ही 23। और इसके बाद अगर 29 की बात करते हैं तो 29 का गुणनखंड भी क्या है अपने पास, 29। अब यदि हमें यहाँ से HCF निकालना है तो देखो बच्चों, HCF निकालने के लिए तीनों में आना चाहिए। यहाँ तीनों में देखो कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक होता है वो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी हम 17 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसमें 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसमें 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। आप चाहे तो 1 को पहले भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हटा के अपन इसको 1 गुणा 17 कर सकते हैं, इसको 1 गुणा 23 लिख सकते हैं और इसको 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। क्योंकि जो एक हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक जो होता है वो क्या होता है, सब संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, चाहे वह संख्या अभाज्य हो या क्या हो, भाज्य। तो 1 का गुणा हम सबसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सब में आ रहा है तीनों में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 ही इसका HCF हो जाएगा। अब अगर बात करें LCM की, किसकी बात करें, LCM की, तो LCM में देखो तीनों में आना चाहिए, तीनों में तीन, इसमें सभी संख्या ली जाती है। LCM में क्या क्या करेंगे, सभी संख्या लेंगे। सबसे पहले देखो एक तो इसमें लो तो लो नहीं, मत लो, ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ले लो। इसके बाद अगली संख्या 17 ले सकते हैं इसमें, इसके बाद अगली संख्या 23 ले सकते हैं इसमें, और इसके बाद अगली संख्या 29 ले सकते हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 17 का गुणा पहले 23 से कर लेते हैं। 17 × 3 = 51, 1 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 391, और इसका गुणा किससे करना है, 29 से। यानी 29 से 391 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29, यहाँ तक करेंगे 9 9 में 81 और 9 × 27, 27 और 8 35 इंटू 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1 और 2 × 6, 6 और 1 7, ये होगा 9 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 और 1 11, 11,339। यानी इनका जो गुणा है वो क्या ना 11,339, ये हमारा है LCM। यानी हमने HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर ली। अगला प्रश्न है अपना 8 9 और 25, यानी इन तीनों पूर्णांकों के हमें HCF और LCM इसी प्रकार से ज्ञात करनी है जैसे पहला क्वेश्चन दिया था। तो 8 और फिर 9 और फिर 25, 8 में किसका भाग देंगे, 2 बार, 3 बार 4 बार, फिर से 2 बार, कितनी बार 2 बार, फिर से 2 को कितनी बार 1 बार। 9 में किसका भाग, 3 का, 3 8 दिया 9, फिर 3 का कितनी बार 1 बार। 25 में देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इसमें किसका जाएगा 5 का, 5 25 और 1 6 5। यानी यहाँ पर हमें 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास, 3 गुणा 3, और 25 के क्या है अपने पास 5 5। ये हो जाएगा अपना। इसमें से अगर HCF की अगर बात करें तो HCF तीनों में मिलना चाहिए। देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं है। इनमें भी देखो कोई भी अभाज्य गुणनखंड सेम नहीं है, इसलिए हम इनके साथ भी एक सबके साथ मान सकते हैं। यानी इसका HCF कितना आ जाएगा 1। इसके बाद बात करें LCM की, तो LCM प्रत्येक संख्या ली जाती है। देखिए 1 है, 1 को लिखना चाहो तो मत लिख लो, नहीं मत लिखो, 1 लिख लिया चलो। इसके बाद उच्चतम घात ली जाती है, यानी 2, अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ये 2 3 बार हो गया, यानी 2 की घात 3, और ये हो गया अपना 3 की घात 2, और ये हो गया अपना 5 की घात 2। यानी इसमें 1 लगा सकते हैं गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 की बात करें, सब संख्या आते हैं तो 2 आएगी, 2 की उच्चतम घात देखो मान केवल यही है 2 की उच्चतम घात, तो इसी भी लेंगे। 2 की घात 3 कितनी होती है 8, चलो ये ले लिया। इसके बाद 3 को लेंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितनी होती है 9, और फिर 5 की घात 2 कितनी होती है 25। यानी इन सब का गुणा करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 72, और 72 का गुणा किससे करना है 25 से। 25 दूनी 50 हासिल 5, और 25 7 175, और 5 180, ये हो गया अपना 1800। यानी इसका जो LCM आ गया वो कितना आ गया 1800। इस प्रकार से हमने जो 3 सवाल थे इस प्रकार के, और तीनों ही सवाल के HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर लिए।